नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स बिगनर मॉड्यूल में मॉड्यूल नंबर 9। इस मॉड्यूल को हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मॉड्यूल में हम समझेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या कोर डिफरेंसेस हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं इन्वेस्टिंग पे, इंट्राडे ट्रेडिंग्स पे सरकार की तरफ से, और आपके हिसाब से बेस्ट सूटेबल ट्रेड स्टाइल कौन सा होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरे मॉड्यूल को समझने की और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से वेल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आप एक पैसिव इनकम की आपकी रिक्वायरमेंट होता है। ट्रेडिंग एकदम बिजनेस की तरह होता है जिसमें आपको डेली अपना टाइम भी देना है, अपना एफर्ट्स भी देने हैं, अपना क्वालिटी एनर्जी भी देना है, देन यू कैन अर्न अ कंसिस्टेंट रिटर्न्स। इन्वेस्टिंग को समझने का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज़ किया और मेरा बिजनेस एक कोचिंग का बिजनेस है। सो प्लॉट ऑफ लैंड मेरा एक रेगुलर बिजनेस नहीं है। मैंने एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, उसको थोड़ा देखा, उसके डॉक्यूमेंटेशंस देखे और मैंने एक अच्छे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को समझ के मैंने उस प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल के बाद में वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे नए बिल्डर्स आए, गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स किए। उसके कारण मेरा जो प्लॉट एक एक्स वैल्यू का था वो 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना वो पिछले 10 सालों में इंक्रीज़ हो गया। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें मेरा कोई मेजर रोल नहीं है। मैंने अपना पैसा पार्क किया और वो पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि वी बिल्ड वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कंपाउंडिंग भी टाइम के साथ में हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करती है। टाइम कंज्यूम्शंस ज़्यादा नहीं है, आपको कंपनी के ओनली फंडामेंटल्स को फोकस करना होता है और आपका एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट, एक अच्छा खासा पेशेंस आपको चाहिए। इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट किया इन 2015। तब शेयर का प्राइस था 6,500 रुपीज़। आपने उस शेयर को 10 साल होल्ड किया। एप्पल ने अच्छे डेवलपमेंट्स किए, अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वर्कआउट किया और आज 10 साल के बाद में एप्पल के शेयर का प्राइस है 20,500। इट मीन्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सो आपका जो टाइम हॉरिजन है इन्वेस्टिंग में वो कम से कम 5 से 10 साल होता है। ट्रेडिंग उसका बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक माइंडसेट है जहाँ पे आपको फास्ट डिसीजंस करने हैं, आपको सिलेक्शंस भी चाहिए, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक बिजनेस में रोज़ाना डे टू डे लाइफ में अपना बिजनेस को जैसे रन करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग भी मैनेज करना होता है। ट्रेडिंग में आप जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मूव्स के थ्रू वर्कआउट हो रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है इसमें टाटा मोटर्स, जिसमें आपने 1,000 रुपीज़ पर शेयर का कोई शेयर परचेज़ किया, 3-4 दिन के लिए उसको होल्ड किया और 3-4 दिन के अंदर प्राइस में कुछ रिएक्शन आया एंड प्राइस विल रीच टू 1,080 रुपीज़। आपको 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 3 डेज। सो शॉर्ट टर्म माइंडसेट मेंटलिटी है जहां आप कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फोकस प्राइस और चार्ट्स के ऊपर है जिसको यूज़ करके आप फोरकास्ट करना चाह रहे हो शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्टेबिलिटी।
टाइम कंज्यूमिंग है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, आपको नॉलेज भी यूज़ करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस भी यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न पोटेंशियल इसके अंदर है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशनल कंट्रोल और अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी बूस्ट करके रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग के जो हॉरिजन है वो कुछ मिनट से कुछ दिन या कुछ सप्ताह तक के लिए जा सकता है। सो बॉटम लाइन यही है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि इन्वेस्टिंग एक प्लांट को, एक ट्री को तैयार करना लंबे समय के लिए। ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा है जैसे आप एक समंदर में जो लहरें हैं उनके ऊपर सर्फ कर रहे हो। सो सर्फिंग वेव्स टू मेक अ क्विक प्रॉफिट्स इज़ अ केस ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, तो आप इन्वेस्टिंग पहले स्टार्ट करिए। जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आप नॉलेज गेन कर लें, तो फिर आप अपना ट्रेडिंग पे भी हाथ आजमाइश कर सकते हैं। सो चलिए आगे जाके समझते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स, जिससे आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और ज़्यादा स्मूथ आउट कर पाएंगे। नाउ दोस्तों, अब हम टाइम के बेसिस पे आप कितने समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम 3 डिफरेंट ट्रेड स्टाइल को डिस्कस करना चाहते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसका मतलब है टाइम हॉरिजन 5 साल से ऊपर, एटलीस्ट 5 साल तो आपको चाहिए। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, जिसका टाइम हॉरिजन है कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक आप कैरी कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा 3 days to 3 weeks अगर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद में तीसरा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब है हमारा टाइम हॉरिजन सेम डे के अंदर ही हमें अपने ट्रांजैक्शन को फिनिश करना है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। आपको दिन भर मार्केट्स के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऑटोमेट भी करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, रूल्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे लोग अपने लीवरेज को भी यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग्स में। फ़ायदा यह है कि आप दिन भर में अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लीवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, और डेली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा एंट्री और एग्ज़िट करने का। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इंट्राडे ट्रेडिंग्स में। बहुत सारे लोग अपने लीवरेज और अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इंट्राडे उनके लिए एक फेलियर मेथड हो जाता है। दूसरा, गलत डिसीजंस और फास्ट लॉस अगर आपने बुक नहीं किया तो आप ट्रैप भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और तीसरा, हाई रिस्क भी इन्वॉल्व है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एक छोटे समय की ट्रेडिंग है। विद इन द डे, विद इन कुछ आवर्स के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा फॉर एंट्री एंड एग्जिट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ऐसा सेंस है जहाँ पे हमने एक बार अपनी एंट्री की और हम 4-5 साल के बाद ही कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो। अदरवाइज़ हम अपने हॉरिजन को 10 से 20 साल भी बढ़ा सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स एक ऐसा है जहाँ पे हम फंडामेंटल्स कंपनीज के स्ट्रांगली स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ और डेली मूवमेंट्स पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो हमारे लिए 1 या 2 दिन का होल्डिंग का काम नहीं है, वो हमें 5-10 साल के लिए होल्ड करना है। सो वी डोंट रिक्वायर सो मच ऑफ न्यूज़ और डेली मूवमेंट्स। और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, अगर हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लंबे समय तक मिलती है तो हम एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। सो ये भी एक अच्छी बात है कि आप अगर पैसिव इनकम है, आप मार्केट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करना चाह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी आपके लिए एक अच्छा सिनेरियो है। सबसे लास्ट में आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि इन दोनों के बीच का एक सिनेरियो है, जहां हमें जल्दी डिसीजंस भी नहीं करने और हमें ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड भी नहीं करना। तो स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है।
हमारा स्विंग ट्रेडिंग में टाइम हॉरिजन कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक वर्कआउट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 3 डेज से लेके 3 वीक्स तक के आप अगर ट्रेड्स कर रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। आप आराम से अपने चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके, प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करके आप आने वाले कुछ सप्ताह का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लगाना आसान है। न्यूज़ और मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी हमें थोड़ा थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। कुछ बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स अच्छे आते हैं, कैपिटल ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक नहीं होता और लॉन्ग टर्म से ज़्यादा एक्टिव और इंट्राडे से कम एक्टिव आपको एक मिड जो टाइम फ्रेम है उसके लिए आपको मूवमेंट मिल जाता है। सो जो लोगों को टेक्निकल चार्ट्स की अच्छी नॉलेज है, थोड़ा पेशेंस है और जिनको डिसीजन मेकिंग्स उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करना है जितना इंट्राडे में होता है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग्स को भी ईजीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड स्टाइल को चूज़ करने के लिए 3-4 चीज़ों का बड़ा ध्यान रहता है। पहला, आपका एक्सपीरियंस कितना है मार्केट्स के अंदर। दूसरा, आप समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आप कितना पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए, आपका रिटर्न गोल क्या है, रिस्क और रिटर्न गोल्स क्या हैं, उसको भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। इन तीनों स्टाइल्स को हम इंडिपेंडेंटली अलग से और समझते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इसमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लें और अपनी ट्रेड स्टाइल को चूज़ करें बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट्स। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक अच्छे क्वालिटी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सब कुछ, उसका फंडामेंटल्स, उसकी कंपनी का बैकग्राउंड, प्लस कंपनी का मार्केट प्लेस कैसा है, फ्यूचर उसकी ग्रोथ के क्या पोटेंशियल्स हैं, वो सब समझना पड़ेगा। अगर आपने एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस बाय नहीं किया तो, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4-5 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करके रखा और उसने कोई रिटर्न्स अगर आपको नहीं दिए तो इट विल बी अ बिग लॉस। हमेशा कोशिश करिए कि 3 एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। पहला, यू हैव टू लुक फॉर ए क्वालिटी बिजनेस। हमें सुनी सुनाई बातों पे या जो पेनी स्टॉक्स है या ऑपरेटर बेस्ड एक्टिविटीज़ है उनमें नहीं जाना है। हमें अच्छी क्वालिटी कंपनी चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए, मार्केट में उसका सेक्टर में अच्छी पकड़ हो, उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा हो, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। उस तरह के बिजनेस को हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए नहीं है, वो लंबे समय के लिए हमें उसको कैरी करना पड़ेगा। 10-20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कोई वैल्यू नहीं रखता है। हमारा मिनिमम टारगेट होता है 3 गुना से 5 गुना, 300 to 500% रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years ऑफ टाइम। तो पेशेंस, मार्केट को सही तरीके से टाइम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। और तीसरा है कि रेगुलर बेसिस पे जब भी कंपनीज़ के क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको ट्रैक करना, उसके बारे में और देखना, कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लगातार कंपनी का बिजनेस डेटोरेट हो रहा है, गिर रहा है, तो हमें उसमें से एग्जिट भी करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक लेने से पहले आपको एक अच्छा खासा होमवर्क चाहिए होता है। लेने के बाद में यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर पेशेंट और आप समय समय पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 30 इयर्स के लिए किसी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखें तो हमारा फंड कितना क्रिएट हो पाएगा, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में हम 30 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर 30 इयर्स। अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और 6.5% का रिटर्न लेते हैं तो हमारा पैसा ऑलमोस्ट 36 लाख से बढ़ के हो जाएगा 1.24 करोड़।
अगर हम निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ ETF में ही इन्वेस्ट कर दें या किसी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें तो हमारा पैसा ऑलमोस्ट 2.99 करोड़ होगा। अगर एक अच्छे स्टॉक्स में हम वर्कआउट करें तो हमारा कैपिटल होगा 6.30 करोड़। सो एक अच्छा क्वालिटी बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट कर पाते हैं तो हम निफ्टी से 5 गुना और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। सो ये एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको लंबे समय के लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको हमेशा लालच नहीं करना है, आपको हमेशा एक अच्छे क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आप 3 दिन से लेके 30 दिन तक के लिए किसी भी प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो आपका होल्डिंग ड्यूरेशन रहेगा 3 days to 30 days टिपिकली। प्रोडक्ट आपका डिलीवरी बेस्ड है तो आपको शेयर्स अपने डीमैट में रखने होंगे। एनालिसिस आप टेक्निकल करेंगे, उसी से प्राइस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से कम टाइम में एग्जिट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का देना पड़ेगा एज ए टैक्स, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो आपको 12.5% 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ब्रोकरेज जनरली नॉर्मली एज कॉम्पिटिटिव इन मार्केट्स वही रहता है, और टाइम कमिटमेंट्स 1 से 2 दिन आपको रखना होता है। अगर आप क्लासिक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स पे जा रहे हैं तो आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको प्राइस बिहेवियर समझने पड़ेंगे, उनके पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, आपको जब भी अच्छे करेक्शंस मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लगता है कि 10-20 दिन में आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, एक हैंडसम रिटर्न्स गेन कर सकते हो, तो उस पुल बैक पे, उस करेक्शन पे आप ज़रूर एंट्री करने के लिए आएंगे। उसके बाद में एक अच्छा टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मेंटेन करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड 50-50 रहेगा। अगर कोई स्टॉप लॉस है तो आपको उसको उसमें एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये लंबे समय का ट्रेडिंग नहीं है, तो हमें एंट्री और एग्जिट्स दोनों पे ही अच्छा फोकस करके रखना होगा। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मनी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एटलीस्ट वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट भी आपको पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के बाद में अब हम समझना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है दैट ऑन सेम डे यू बाय एंड सेल एंड स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस। मतलब शाम को कोई भी माल आपके डीमेट में नहीं आएगा, सिर्फ जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है सिर्फ उसी से ही आप अपना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यू लुक फॉर बाइंग और सेलिंग, एंड मार्केट बंद होने से पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। आजकल जितने भी ब्रोकर्स हैं जो इंट्राडे प्रोडक्ट्स या इंट्राडे ट्रेडिंग्स आपको दे रहे हैं, वो 3:15 पे ऑटोमेटिकली आपके सारे इंट्राडे ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, विच मेंटेन द डिसिप्लिन ऑल्सो, विच मेंटेन दैट आप ओवरनाइट कुछ भी लेके जाना नहीं चाहते। सो एक एग्जांपल मैंने यहाँ रिलायंस का दिया है। जैसे मॉर्निंग 10 o'clock के आसपास आपने 2760 रुपीज़ पे आपने रिलायंस के शेयर्स 100 शेयर्स बाई किए, और दिन में 2 बजे के आसपास जब भी प्राइस ऊपर गया और अपना टारगेट अचीव किया ऑफ 2810, आपने 50 रुपये का डिफरेंस का प्रॉफिट अर्न किया, विच इज़ अराउंड 2%, और आपने अपने आप को, अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। आपने एंट्री करी मार्केट खुलने के बाद और आपने एग्जिट किया मार्केट बंद होने से पहले। इसे ही कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे के लिए आजकल बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग्स या रोबोटिक ट्रेडिंग्स का भी सहारा ले रहे हैं, जो कि बहुत फास्ट ट्रेडिंग्स भी करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ओवरनाइट रिस्क पोजीशंस पे नहीं होता, सेम डे एंट्री, सेम डे एग्जिट्स, छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉसेस के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लीवरेज यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं,
ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इमोशनल कंट्रोल के इश्यूज होते हैं और वो अपने प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका टेम्परामेंट उतना फास्ट नहीं है, अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं, आप उतना एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो समय दे सकते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में समय देते हैं, हर दिन ऑफिस खोलते हैं, हर दिन अपने बिजनेस में मेंटल और फिजिकल प्रेजेंस देते हैं, टीम को मैनेज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरीके से इंट्राडे भी प्योर एंड प्योर एक बिजनेस है। अगर आप उस बिजनेस में हैं तो आपको फुल टाइम उस बिजनेस में रहना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि मैं आज ट्रेडिंग करूँ कल नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। हर दिन आपको अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, हर दिन मार्केट के अंदर आना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद डिसिप्लिन्स, अलॉन्ग विद नॉलेज, अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस। सो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो ट्रेड स्टाइल के लिए। अगर आप सैलरीड हैं और आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, आप फुल टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ जाइए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए सिप्स के थ्रू या और किसी सिनेरियोस के थ्रू। अपना 70% पैसा रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू डालिए, 20% पैसा आप 5 से 8 अच्छे लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज, टॉप मोस्ट कंपनीज में वर्कआउट करिए, और 10% पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ एज ए ऑप्शनल, आपको कभी समय मिला या वीकेंड्स पे आपने कभी एनालिसिस किए तो आप 10% पैसा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो सिप इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग ट्रेडिंग, ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं आपके लिए। 50% इंडेक्स सिप्स में डालिए और 40% अपनी कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग्स में इन्वेस्ट करिए। स्ट्रिक्टली 1:2 का रेशियो मेंटेन करिए ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड, और 2% का जो ट्रेड रूल है वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा तरीका है फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर इसका मतलब है वही मेरा बिजनेस है, मैं और कोई चीज़ नहीं करता हूँ, मेरा पूरा टाइम 9 to 3:30 और उसके बाद में भी हम सिर्फ इसी के ऊपर दे रहे हैं। तो 40% पैसा आप इंडेक्स फंड की तरफ चलाइए, 40% पैसा आप मल्टी डेज सेटअप करिए, और 20% पैसा आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए वर्कआउट करिए। तो आप बेटर एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते हैं। अब हम इस पूरे मॉड्यूल का लास्ट रियल टाइम वेल्थ स्टोरी की स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं आपके लिए। जैसे HDFC बैंक, किसी ने 1 लाख रुपए 2003 में इन्वेस्ट किए ऑफ 120 रुपीज़, और 2023 में उसका प्राइस था 1650। आप सोचिए 1 लाख रुपए आपके आज की वैल्यू है 13.75 लाख रुपीज़। इसलिए लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे से आप इंट्राडे हो, चाहे से आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इन्फोसिस राकेश झुनझुनवाला स्टाइल में कि बड़े बिग कन्विक्शन अगर आप किसी स्टॉक्स में रखते हैं तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड यू कैन मेक अ वेरी गुड रिटर्न्स। इंट्राडे ट्रेडिंग्स मोस्ट कॉमन स्टोरी है कि बहुत सारे लोग 2-3 महीने में अपना पैसा डबल भी कर लेते, बट अगर मार्केट उनको पिकअप नहीं कर पाया या उनको डिसिप्लिन अगर उन्होंने मैनेज नहीं किया तो बहुत जल्दी वो पैसा वाइप आउट भी हो जाता है। सो विदाउट गुड रिस्क मैनेजमेंट इवन ए गुड ट्रेडर्स कैन ऑल्सो मेक अ ह्यूज लॉसेस। सो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका कंट्रोल्ड है, आपने अगर अपने स्टॉप लॉसेस, अपने रिस्क को, मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रखा है, देन यू कैन डेफिनेटली मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग्स। स्विंग ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन अप्रोच है। जैसे एक मैडम है जो कि 4 से 5 स्विंग ट्रेड्स एक महीने में करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रहता है, 60% उनका विन रेट है, और उन्होंने 3 साल के अंदर 18% से ज़्यादा का ग्रोथ
अपनी कैपिटल के ऊपर किया है। तो स्विंग ट्रेड्स डिसिप्लिन और स्किल का गेम है। तो हर एक इंसान का अपना एक ट्रेड स्टाइल है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितना समय, कितना रिस्क और कितना पोटेंशियल पेशेंस आपके पास है। उसके हिसाब से यू कैन चूज एनी ऑफ द ट्रेड स्टाइल। आई होप सो आपको समझ आया होगा, इस पूरे मूवमेंट को हम समझ पाए होंगे कि लॉन्ग टर्म, स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, इन तीनों के लिए डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट फंड रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स और डिफरेंट रिस्क और रिवॉर्ड की ज़रूरत होता है। सो दोस्तों, आज के फाइनल की टेकअवेज हम समझना चाहते हैं। पहला, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 80% म्यूचुअल फंड्स को बीट करता है। स्विंग ट्रेडिंग्स 3 days to 30 days के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग्स भी नहीं करनी और बहुत लंबे समय का पेशेंस ऑफ इन्वेस्टिंग भी आपको नहीं चाहिए। इंट्राडे इट्स अ प्योर गेम ऑफ स्किल, एनर्जी, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है 12.5%। और अगर आप 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ता है 20% का। सो ये एक बेस्ट अप्रोच है टू वर्क ऑन। अगर आपको ये सक्सेसफुल अप्रोच करना है तो लॉन्ग टर्म सिप के थ्रू इन्वेस्ट करिए और शॉर्ट टर्म में कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए डालिए। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू कैलकुलेट। आज आपका होमवर्क है, ये आप चेक करिए कि आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या है और कौन सा ट्रेड स्टाइल आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा। दूसरा, एक 1 ईयर का पूरा पोर्टफोलियो प्लान आप लेआउट करिए कि आप कितना पैसा सिप में डालेंगे, कितना पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में काम करेंगे। देन यू हैव टू लुक फॉर, और एटलीस्ट जो भी आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको कुछ महीनों का बैक टेस्ट भी कर लीजिए। सीधा रियल मनी पे ना जाके बैक टेस्ट भी करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। सो दोस्तों, आज हमने मॉड्यूल 9 में बहुत अच्छे की टेक अवेज लिए हैं। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मॉड्यूल नंबर 10, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन मिस्टेक्स एंड रियल मार्केट इंसाइट्स ऑन स्टॉक मार्केट्स। ये लास्ट मॉड्यूल है आपके इस प्रोग्राम का। आप ऐसे ही और सारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं स्किल इन्वेस्ट की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके या वेबसाइट skillinvest.ptindia.com पे जाके आप फ्री में बहुत सारे अच्छे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक बहुत अच्छा नॉलेज कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। सो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।